हाय हाय हाय। उफ, भाई ये बेटे की शादी ने तो थका मारा है? क्या बात कर रहे हो अब्बा, तुम कहां से थक गए? तुम तो मेहमानों की तरह लेडीज में घूम रहे थे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे। अबे लेडीज में फिर रहे थे जब भी तो थोड़ा फ्रेश हुआ हूं। तू आज की बात कर रहा है? पहले 3 बेटों की शादियां हुई है और 4 बेटियों की। हमेशा मुझे मेहमानों की तरह बिठाया तूने। हराम है जो किसी काम में हाथ लगाने दिया हो मुझे। मैंने मेहमान बन के किसी को नहीं बिठाया, कोई आता ही नहीं है हाथ बटाने के लिए। मैं अकेली जान सारा काम करता रहता हूँ। शादी में हॉल के लिए मैं अरेंजमेंट करूँ, खाने का अरेंजमेंट मैं करूँ, डेकोरेशन वाले से मैं बात करूँ, पागल हो जाता हूँ। गाड़ी का पेट्रोल कितना चलता है, मोबाइल का बिल तो 10,000 आया मेरा, 10,000। अबे 10,000 आया ना मोबाइल का बिल? गुल्लक में से पार भी तो करता है तू है? मारता वारता नहीं हो अब्बा, मैं काम के लिए निकालता हूँ। हाँ, ऐसे नहीं हो गई मुफ्त में शादियां बच्चों की। हाँ वो तो है। अच्छा एक बात तो बताओ, ये नवीद के कान में रुखसती के वक्त क्या फुसुर फुसुर चल रही थी? अबे उसके कान में मैंने वही कहा है जो पिछले 2 बेटों को कहा है। मैंने कहा भाई जा रहे हो अब घर दामाद बन के रहना, अरे रहना वहां, चाहे ससुराल वाले धक्के दे के निकाले, लेकिन ना आना वहां से अब तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा। और अगर जबरदस्ती आ गए तो मैं तुम लोगों को धक्के दे के निकाल दूंगा। जंगलों की तरफ निकल जाओ पत्ते बांध के, लेकिन क्या ना आना, बस मैंने कह दिया है। ठीक है ना? है अब्बा कैसे जालिम इंसान हो तुम। जालिम की क्या बात है? हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब वो हमारा कर्ज पूरा करे। है हाँ अब्बा, अब काटने को दौड़ेगा। मच्छर नहीं अब्बा, घर काटने को दौड़ेगा। बुलवा ले क्या दुल्हन को बुला लूंगा? अबे नहीं यार, मैं सोच रहा हूं कि दुकान और घर के लिए मच्छर मारने वाले स्प्रे वालों को बुला लूं। अबे आजकल डेंगू ने भी उधर मचाया हुआ भाई, ऐसे डंक मारे ठा ठा करके सारे अस्पताल में ले गए सबको। अब्बा अगर स्प्रे ही कराना है ना तो खुशियों का स्प्रे कराओ इस घर में, खुशियों का अब्बा। ये क्या कह गया? ऐसा स्प्रे होना चाहिए जो घर में खुशियां फैल जाए, यानी एक ऐसा बॉडी स्प्रे होना चाहिए जिससे सारे खुश हो जाए। बात समझ में आ गई है? आ गई ना? है? अस्सलाम वालेकुम। ये क्या तुम लड़कों को देख रही हो खड़े होके? कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, इतनी लेट आए हो? तुम्हें पता है 3 लड़के अभी तक छेड़ के जा चुके हैं मुझे। छेड़ के तो जाएंगे, उनका मैच जो इतने मजे से तुम देख रही हो। चलो जाओ, 3 लड़के छेड़ के चले गए तुम्हें, यार कमाल करती हो। लड़कों ने हैट्रिक कर ली तुम्हें छेड़ने में। अब तो कोई छेड़ के क्या देख के भी बताए ना तुम्हें यहीं पे मौजूद हूँ। देखे ना देखे, कोई अपने साथ लेके जाने की हिम्मत जरूर करेगा। क्या मतलब, क्यों लेके जाएगा? मतलब ये कि मेरे अम्मा अब्बा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कर देंगे मेरी शादी किसी से। तुम करते रहना अपने भाई बहनों की शादियाँ। ऐसी बातें मत करो यार जो मेरा दिमाग घूम जाए। अच्छा ये बताओ तुम्हें लेट क्यों हुआ? यार रात को मेरे भाई की शादी थी ना यार, इतनी मेहनत की, पूरे 1 महीने से मैं काम कर रहा था, थक के चूर हो गया था, फिर बड़ी मुश्किल से सोया। शाम को मेरी आंख खुली तो मुझे एकदम याद आया कि तुमसे मिलने जाना है। चलो शुक्र है, मैं तुम्हें याद तो आई। अरे तुम तो हमेशा मुझे याद रहती हो। कल तुम शादी में क्यों नहीं आए भाई के? मैं बेजार हो चुकी हूँ तुम्हारे भाई बहनों की शादियाँ अटेंड कर करके। तुम ये बताओ तुम्हारा नंबर कब आएगा? अपने बारे में कुछ सोचा है तुमने? बस सबकी शादियां हो गई ना भाई बहनों की, अब मेरा ही नंबर है। वैसे तुम्हारा नंबर 4था था। तुम्हारे भाई बहनों के सामने तुम्हें अपना नंबर नजर ही नहीं आता। पर तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा करता हूँ कि अब्बा से बात करता ना तुम्हारी और मेरी शादी की। तुम बस सिर्फ अपनी शादी की तैयारियां करो। बस तुम जल्दी बात कर लेना, वरना तुम्हें पता है मेरे घर वाले कहीं और मेरा रिश्ता कर देंगे और तुम्हें मिलेगा मेरी शादी का कार्ड। ऐसी बातें तो मत करो यार। अब मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अभी तो मैं आया हूँ। हेलो यार, ये भी कोई मिलना है? इतना मैंने बस का मतलब पेट्रोल खर्च करके आया और तुम जा रही हो? ऐसे मत करो प्लीज नगीना। हाय तुम मुस्कुराती अच्छी लगती है। अब आओ, टांग घूम जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बा कहाँ हैं? अभी तक आए नहीं। बे अच्छा, वो ऑर्डर के लड्डू का क्या हुआ? तैयार करने गए भाई। अच्छा सुन, उसमें मीठा ज़रा कम रखना, 40 के लड्डू हैं। जी जुनेद भाई, ठीक है। अबे कैसे हो जुनेद, ठीक हो? अब्बा इतनी देर लगा दी, दुकान पे तो टाइम पे आ जाया करो। अबे सारी जिंदगी तो दुकान को टाइम दिया मैंने। अगर शिकायत करनी है तो सरकार से कर कि वो आवाम को टाइम दे। है? अब्बा वो मुझे ना तुमसे जरूरी बात करनी है। अबे क्या जरूरी बात करनी है? सारी मिठाइयाँ तो बनाना सिखा दिए तुझे है। और अगर पैसे बनाने तो मिनिस्टरों से राब्ता कर, वो गुर दिखाएंगे तो वो गुर बताएंगे। है? अब्बा घर बहुत खाली हो गया है। अच्छा तो ऐसा करते हैं कि कुछ सामान लेकर घर में डाल देते हैं। अरे अब्बा मैं कह रहा हूँ कि घर में कुछ शहनाई वगैरह भजी चाहिए ना। अबे पिछले हफ्ते तो शहनाइयाँ बजना बंद हुई है, अब फिर तो शुरू हो गया। अब्बा तुम समझ नहीं रहे यार। ये क्या था? तेरा मतलब है कि अकल की कमी है मेरे में? अकल की कमी है? नहीं अब्बा, मैं कहता कि घर में अगर कोई दुल्हन आ जाती तो घर में रौनक लग जाती ना। क्या बात कर दी तूने भाई? कोई तेरे मुंह में बर्फी, हबशी हलवा, कलाकंद,
क्या शुगर करने वाली बात की तूने है? मैं भी यही सोच रहा था कि घर में दुल्हन आ जाती तो रौनक आ जाती है? फिर अब्बा वो नेक कामी में देरी तो नहीं आनी चाहिए ना अब्बा। तू इसकी फिक्र ना कर, मैं जल्दी इसका इंतजाम करके तुझे सरप्राइज दूंगा। प्राइस कंट्रोल में होनी चाहिए बस, है? अब्बा अगर मेरी भी मर्जी शामिल कर लेते ना तो बड़ा अच्छा हो जाता। यानी तेरा मतलब है कि मेरी पसंद पे तुझे भरोसा नहीं है? नहीं नहीं अब्बा, भरोसा तो है, लेकिन अगर मेरी भी मर्जी शामिल हो जाती तो वैसे अब्बा एक बात है, शादी करना जरूरी तो है ना? हाँ भाई जरूरी है भाई। जिंदगी जो है वो गुलाब जामुन की तरह है और शादी जो है वो शीरे की तरह है। अगर गुलाब जामुन में शीरा ना हो तो फीकी लग जाती है, और इस तरह इंसान अगर शादी ना करे तो फीकी जिंदगी है? अब्बा इस गुलाब जामुन को खराब होने से पहले मीठा कर लो यार। अबे देख, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। दुल्हन मैंने देख रखी है और तेरी पसंद भी देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब तू दुकान को संभाल, मेरी एक खास मीटिंग है। ठीक है, लेकिन ये अब्बा मुझे बूढ़ा क्यों कह रहा था यार? मैं तो अच्छा खासा जमा हूँ। वैसे नजमा साहबा, आपने भी अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ मेरी तरह है? मुस्तकिम मोतीचूर लड्डू वाले, जिंदगी में कोई चांस मिस नहीं करना चाहिए ना। हाँ, चांस तो लेना चाहिए बंदे को, इसीलिए तो आपको इनवाइट किया है मैंने, है ना? है? अब्बा अबे क्या है? हमें काम पे लगा के तुम यहाँ पे डेट मार रहे हो? अबे तू पागल तो नहीं हो गया कहीं? ये वही दोशीज़ा है जिसको शादी के लिए सेट करना यार है। क्या मतलब? अबे तू भी यार सीधी तरह समझता नहीं, अमृत की तरह घुमा फिरा के बात करता है, जलेबी बाई की तरह। अबे मेरी बात सुन पूरी। ये जो दोशीज़ा है, दोशीज़ा, इसको शादी का बड़ा तजुर्बा है। यूँ समझ लो कि इसने मास्टर किया हुआ है। समझ गया अब्बा, ये देखिए इनका शादियों का दफ्तर है, ये शादी करवाती हैं। अबे भोंगे नहीं, माशाल्लाह 3 शादियां कर चुकी हैं और 2 शौहर अल्लाह को प्यार हो चुके हैं, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और तीसरा? उसे तो मैंने छोड़ दिया ना जी। लंबा नहीं करती है, लंबा ड्रैग नहीं करती है। हाँ, फौरन। मुस्तकिम मोतीचूर लड्डू वाले, ये तुम्हारा वही बेटा है ना जिसने अकेले दम से 9 बहन भाइयों की शादियां कराई हैं? हाँ, लेकिन अब तो मेरा ही दम निकलने लगा है। अब्बा तो मेरी सुन ही नहीं रहे। अच्छा, आप तो हमारी मदद करेंगी ना? अबे मदद, अब हम इन्हीं के रहमो करम पर है। क्यों भाई नज्जो? हाँ, क्यों नहीं, एट योर सर्विस। अच्छा अब्बा, वो फरजाना बाजी है ना, उनका बेटा पैदा हुआ है तो हैदराबाद तो जाना होगा ना? तो चला जा यार, मैं पहले कौन सा गया हूँ नवासा नवासी पोता पोती की खुशी में। ठीक है अब्बा, मैं ही चला जाऊंगा, फिर वो सक्कर से होता हुआ आऊंगा। अबे तो सक्खर में क्या एहतजाज करना है तुझे? घूमना फिरना है, पिकनिक बनानी है, क्या करना है? अरे तुम सक्खर ना जाना, बहुत गर्मी है वहाँ जाओगे ना घूमने तो तुम्हारा तो सिर ही घूम जाएगा। हाँ नहीं, मैं वहाँ घूमने नहीं जा रहा। वो असल में क्या है कि हमारी जो छोटी बहन है ना, उसकी सास का इंतकाल हो गया तो उसकी ताज़ियत के लिए जाना है अब्बा। ये है मेरा बेटा, गम हो या खुशी भाई बहनों में शरीक जरूर होता है। हाँ जी माशाल्लाह। ठीक है अब्बा, फिर मैं जा रहा हूँ। जल्दी जाना। और एक बात सुन, कितने दिन के लिए जा रहा है? अब्बा हैदराबाद जाऊंगा, फिर वहां से सक्खर जाऊंगा, 10 दिन लग जाएंगे अब्बा। तुम बोर हो जाओगे ना? ये पागल हो गया? तेरा दिमाग खराब है? कम से कम महीना तो लगा ना यार, महीना लगा। महीना लगा अब्बा? मैं तो समझा तुम कहोगे जल्दी आ जाऊं। अबे नहीं यार, क्विक सर्विस, जल्दी जा। अच्छा ठीक है। यहाँ कहाँ मर रहा है तू? इधर जाऊँ, कपड़े वपड़े पैक करूंगा, ऐसे जाऊंगा? कपड़े छोड़ दे यार, हैदराबाद चले रहे हैं और ना मेरे को पत्ते बांध देना। तुझे क्या प्रॉब्लम है यार? अब्बा क्या बात करो, अंदर जाके कपड़े वपड़े पैक करूंगा, 10 चीजें होती है जरूरत की। फिर उधर जा रहा है तू? अच्छा एक काम करना, पिछले दरवाजे से निकल जाना। यहाँ आना। ठीक है। शैतान समझता ही नहीं है। बस अभी घर में ही आया हूँ। पता नहीं नगीना, मुझे लगता है मैं किसी गलत घर में आ गया हूँ। तुम फोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके खुदा हाफिज़। अबे कौन हो तुम लोग? ओ भाईजान, एक अरे ये क्या बदतमीजी, स्टॉप, क्या बदतमीजी, क्यों उठा रहे हो मुझे गोद में? कौन हो तुम लोग? अम्मी ने कहा था जुनैद भाई आए तो उनको पलकों में बिठा के रखना। अब्बा ये क्या सब है? ये है मेरा बच्चा जुनैद और ये है इस घर की दुल्हन। है? ये नगीना है क्या? नहीं, ये नजमा है बेटे। ये वो नगीना है जो मेरी जिंदगी के हर अंगूठी में फिट आती है ना भी, है ना? अब्बा ये इस घर की दुल्हन नहीं बन सकती, मैं नहीं करूंगा इनसे शादी। अबे तो मैं करने भी नहीं दूंगा, मैंने कर ली इससे शादी। अब ये मेरी प्रॉपर्टी है, समझ में आई ना? हाँ अब्बा तुमने नई अम्मा से शादी कर ली? बेटे वो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना चला गया ना, वो तो चली गई। अब मैंने कहा रंगीन माहौल बनाओ, है ना भाई? लगता है जुनैद हमारी शादी से खुश नहीं हुआ जी। तुम परेशान मत हो, असल में दूसरी शादी जो होती है ना, वो बासी कलगन की तरह होती है, थोड़ा देर में हजम होती है ना भाई? है? थोड़े दिनों के लिए सक्खर क्या गया, यहाँ पे तुमने ये
गुल खिला दिया। अबे तो यही होता है भाई, मौके से फायदा उठा लेते हैं लोग हैं। अब्बा मगर अब्बा अच्छा जो भी कुछ किया भाई अब तो हो गया है, ठीक है। अब तुम लोग खेलो कूदो आराम करो। आइए मैं आपको आपका घर दिखाता हूँ ताकि आप घर वाली रजिस्टर हो जाएं, ठीक है। हाँ जी। आ जाओ। खेलने चलते हैं। ये तुम लोग कर रही है, मेरे पीछे जो खबर दो, मेरे करीब गंदे बच्चे पता नहीं कहां से आ गए। अच्छा पीछे। अब्बा वेटर, खाना पीना जो मंगाए ना वो सीन के बाद लेके आना। क्यों, खाना खाते हुए बात नहीं कर सकते क्या? खाना खाते हुए बोलते नहीं है, पता नहीं है तुम्हें? ये है आज के ड्रामे का मैसेज। तुम तो कहते थे कि नगीना तुम मेरे भाई बहनों की शादी के बाद पूरे घर पर राज करोगी अकेली। अब ले आए तुम्हारे अब्बा रानी को, अब रानी बीवी राज करेगी। यार मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब्बा ने ये क्या हरकत कर दी। मैं खुद अपनी शादी के इंतजार में था, अब्बा करके आ गए। यार मेरा शक्कर जाना अजाब हो गया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तो सोचता हूँ कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। बल्कि कोर्ट मैरिज क्यों यार, मैं अच्छा खासा बड़ा हूँ, कमाता भी हूँ यार थोड़ा बहुत। मैं ऐसा करता हूँ, मैं खुद तुम्हारे घर पे आता हूँ, तुम्हारा हाथ मांग लेता हूँ। ये ठीक रहेगा, लेकिन खाली हाथ ना आना। नहीं खाली हाथ क्यों आऊंगा? मेरे हाथ में घड़ी होगी, मोबाइल होगा, बल्कि पूरी एएनजी के साथ आ जाऊंगा तुम्हारे घर। ओफो बुद्धू, मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम खाली हाथ आओगे तो मेरे घर वाले तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ कैसे देंगे? एटलीस्ट कुछ जेवर वगैरह तो ले आना उनको दिखाने के लिए। जेवर का तो ऐसा है कि औरत का असल जेवर तो उसकी तालीम और तरबियत है ना मेरी बहन। मेरा मतलब है कि तालीम और तरबियत इंपॉर्टेंट होती है ना औरत के लिए तो यार। और माशाल्लाह तुम तो बहुत पढ़ी लिखी लड़की हो, तो तुम्हें क्या जरूरत है ये सोने चांदी हीरे जवाहरात की? यार बस रहने दो इनको, तुम तो तालीम से लदी हुई हो। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ। जो बचा कुचा है तुम अपने सौतेले भाइयों की शादी के लिए रख लेना, और मेरी शादी में तुम तालियां बजाने के लिए आ जाना। और उस वक्त तक मुझे कॉल न करना जब तक तुम खुद शादी करने की पोजीशन में ना आ जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें उस वक्त ही कॉल करूंगा जब मैं शादी करने की पोजीशन में आ जाऊंगा। और हाँ, ये फोन जल्दी आएगा, तुम्हें अपना फोन बस चार्ज रखना। कुछ खा के चली जाती? तुम ही खा लेना। ठीक है, मैं ही खा लूंगा। इतनी मुश्किल से एक लड़की पटी थी, शादी हो जाती मेरी। अब ले भी आ भाई खाना, सीन खत्म हो चुका है। असम आपको पता है कहीं हमने सुमेरा को तलाक दे दी। क्या हुआ अब्बा? अपनी तरफ से कॉमेडी ड्रामा किया है। ला बेटा रखो। अबे तू जितना भी टहल ले तू मोटा के मोटा ही रहेगा बोंगे। अब्बा तुमने मुझसे पूछा मगर दूसरी शादी क्यों की? मेरा ख्याल है जब मैंने पहली शादी की थी उस वक्त भी तुझे मुंह नहीं लगाया था, है? तो पहली शादी तो मेरी माँ से की थी ना। अबे तो दूसरी भी तेरी माँ से की है मैंने, वो और बात है, जूनियर है वो। तो तुम मुझे हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बना दोगे। बेटे वो शादी के बाद, शादी के बाद। मिस्टर किम, मेरे मोती चूर के लड्डू। देखो तुम्हारी बेटी को ना लड़की पसंद आ गई है, शादी करना चाह रहा है। अब्बा को तो अपनी शादियों से फुर्सत नहीं। बात ये कि तुम सिर्फ शादी तय कर लो, बस जुनैद सारा इंतजाम कर देगा। क्यों भाई? है? हाँ जुनैद भाई तो बहन भाइयों की शादी कराने में एक्सपर्ट हैं। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, हम चलते हैं ना मनी की तारीख तय करने के लिए, बाकी काम जुनैद संभाल लेगा। निकाह में दे दी करनी चाहिए। हाँ जा रहे हैं हम। अब्बा तुम्हें नेकी करने का ख्याल नहीं आता? देख मेरी बात सुन, जिस दिन मैं तैरना सीख जाऊंगा ना, नेकी करो दरिया में डालो, तैरता हुआ निकाल के ले आऊंगा, तैरता हुआ। एक बात अब्बा मेरी कान खोल कर सुन लो। ये किस लिए? मेरे कानों में रुइया ठुसी हुई है बे। छोटे बहन भाइयों के सामने मुझे मारते हो अब्बा, ये अच्छी बात नहीं है। बेटे ये तो मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, है? अभी तो तुम्हारी इन्होंने बेइज्जती देखी नहीं है। हाँ बस बस, शादी सबसे पहले मैं करूंगा फिर कोई और करेगा। बेटे पहले आमिर की शादी हो जाए, इसके बाद तेरी बारी। क्या मेरी शादी पहले क्यों नहीं हो सकती? यार तू समझ रहा है मेरी बात को? भाई अगर तू शादी करेगा तो तेरी सौतेली माँ और तेरे भाई क्या सोचेंगे? पहले ये शादी हो जाने दे, इसके बाद तेरी शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा कि दुनिया शर्मिंदा हो जाएगी। शर्मिंदा हो जाए? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि दुनिया जो है ना वो ऐसा कर उठेगी। हाँ अब आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। कोई लड़की वड़की भी देखी है या मैं खजर खुआरी करूं? अरे नहीं अब्बा, लड़की तो मैंने तलाश कर रखी है। अच्छा लड़की देखी हुई है होंगे, खूबसूरत लड़की देखी होगी तूने। एक बात बताऊं, शादी जो है ना सियानों का काम है। शुक्र मेरी शादी हो जाएगी।
जुनैद भाई मेरी भी शादी करा दें। नहीं जुनैद भाई पहले मेरी शादी करवा दें। जुनैद भाई ये छोटी है, पहले मेरी। पहले लड़कियों की शादी होती है, प्लीज पहले मेरी करवा दें। चुप करो, पहले मेरी शादी होगी फिर किसी और की शादी होगी। अबे ये क्या हो रहा है? ये तेरे बाप की दुकान है, कुछ सरकारी खजाना नहीं है क्या? लूट मार मचा रखी है? भाई ये दुकान मेरे बाप की है। हाँ दुकान तेरे बाप की है, लेकिन शुगर मिल तेरी माँ जायज में नहीं लाई थी, समझ आई? अब्बा मेरी माँ को जेल का ताना दे रहे हो? लानत भेजता हूँ मैं मेरी माँ पे? अबे नहीं, जहेज पे। अब्बा एक आइडिया। जहेज के पैकेज में तू जैसे नवाजी सलिया है मेरे हिस्से में, समझ आई तुझे? अब्बा एक आइडिया है मेरे पास चीनी का। हाँ बता। क्यों ना हम चाइना से चीनी इंपोर्ट करें? और भी इतने तो लोग सारी चीजें आ रही हैं चाइना से, चीनी भी चाइना से लेके आते हैं, सस्ती मिलेगी। तेरा मतलब ये है कि चीनी जो है चाइना से मंगाए? ये चाइना के माल की गारंटी तेरा बाप देगा बे? अब्बा वो बाप नंबर 1 के बाप नंबर 2। खबरदार जो बाप के मामले में खुद कफील हुआ तू, समझ आई तुझे? अब मेरी बात सुन, अगले सीन में तेरी मंगनी है। हाँ खुश हो गया। और इसके बाद के सीन में तेरी शादी यानी खजल ख्वारी है। चल 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 जाओ उधर, चल चल। हाँ गुलाब जामुन। हाँ ये रख देना। अबे तेरी चीनी देखा तुमने? हाँ मुस्तकीम, मेरे चोर के लड्डू। कमाल ही कर दिया ना तुम्हारी बेटी ने, मंगनी शादी वलीमे का इतना जल्दी इंतजाम करके। देखो अब देखो क्या क्वालिटी मेरे बच्चे में है, यूं फटाफट इंतजाम किया उसने। और मजे की बात ये कि खुद कवारा फिर रहा खजल ख्वार। ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? इतनी प्यारी लग रही हो, दिल करता है कि 2-3 ऐसी और ले आओ। मुस्तकीम अगर तुम ऐसी बातें करोगे ना तो दुकान बंद करा दूंगी मैं तुम्हारी। हाँ तो करवा दो दुकान बंद, सारा दिन घर में पड़ा रहूंगा। और मैं नहीं चाहता कि मुल्क की आबादी बढ़े। है? हाँ। भाई किंजा खाओ इधर आओ ना भाई, इधर आओ। अब एक काम करो, जुनैद को कहो कि तैयार हो जाए, समझ भाई? है? इधर आओ। है? जाओ। कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी बच्ची। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा अब लज्जो बात पता है क्या है मेरी बालूशाही? नजर कोई नहीं आ रहा, घर बिल्कुल खाली है। हाँ। मोबाइल भी साइलेंट है। और क्या? क्या किया जाए? चलते हैं। हाँ दुकान बंद करने चलते हैं। आओ। बे यार नगीना फोन क्यों नहीं उठा रही? उठा लो फोन। अबे तू किन जगह बड़ा अबे फोन पे कॉल कर रहा है? अबे कुछ नहीं वो हेलो क्या तू? चलो निकलो हाय चलो जाओ बच्चे, शाबाश जाओ गाड़ी में बैठो, ठुस के बैठो, ठुस के। हाँ क्या मसला? अबे तू क्या चली क्यों नहीं रहा मगनी में? भाई चलना है क्या? अब्बा मुझे एक बात बताओ, चलना क्यों नहीं चल रहा मगनी में? इतना रश लगा दिया तुमने यार। क्या हो गया? भाई आज मंगनी, हाँ? कल फिर निकाह, फिर रात को शादी, फिर परसों वलीमा। यार ये क्या जरूरत थी यार? डायरेक्ट शादी और वलीमा क्यों नहीं किया? बोंगे अबे बेवकूफ, मैंने मंगनी इसलिए रखी है, मैं चाहता हूँ कि लड़का लड़की एक दूसरे को समझ ले, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ऐसा ना हो कि शादी के बाद न लड़का को समझ में आए न लड़कियों को समझ में आए। और पता ये लगा कि मोहल्ले वाले कभी लड़कियों वाले को समझा रहे, कभी लड़कियों को समझा रहे। ये होगा ना भाई? देखो बात समझ में आई तेरे? आज मंगनी है, कल निकाह शादी, ये एक ही रात में एक दूसरे को कैसे समझाएंगे? बोंगे अबे मेरी बात समझ नहीं पा रहा तू? बड़ा फास्ट जमाना। देख मेरी सुन, रात को मंगनी होगी और रात को वो एक टेलीफोन का पैकेज लेगा और लड़का सारी बात समझा देगा, सब कुछ। बात समझ में आ गई तेरे? ऐसे कैसे होता है? देखो हाँ क्या हुआ? अबे इसका क्या हुआ? और निकाह का पूछ रहा भाई? अबे तू फिक्र ना कर, अब तो निकाह हो जाए, इसके साथ डिस्काउंट कर रहा है, इतनी शादियां करा बैठा है। चल निकल। मैंने सुना कि भाई एक निकाह पर जो है जनाजा फ्री है। अब्बा कैसी बात करो? मैं दरवाजा बंद करके आ रहा हूँ। अबे फ्री है तो मेरा तो काम फ्री में। अब क्या बकवास है यार? चलो आ जाओ। बस बोलो 3 करोड़ दफा इस तरह सीन शुरू हो चुका है। डायलॉग बोल भाई, डायलॉग बोल। सुबह से तुम फोन पे लगे हुए हो, यहाँ के बैठो ना भाई। अब वो नहीं जी, जरूरी फोन कर रहा हूँ। भाई मेरे बच्चे की तकरीबात का इंतजाम कर रहा है ना भाई? है? अरे किंजा जाओ ना, जाके दुल्हन को तो लेकर आओ। लो भाई मेरी दुल्हन कह रही है, दुल्हन को ले आओ। क्या माहौल है? अच्छा लगा है? अच्छा लगा। नगीना फोन उठाओ।